Good morning, friends. Welcome back, all of you, in my class. In this video, मैं आपको भारत में मुगल वंश की संक्षिप्त जानकारी दूंगा और ये एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार है और प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तेज़ी से एक मुगल वंश की जानकारी से रिवीजन कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आपको समझना होगा भारत में मुगल काल कब शुरू होता है। सन 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद दिल्ली पर तुर्कों और अफगानियों का शासन जो है वो कायम हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी जैसे शासकों ने दिल्ली पर अपना राज कायम कर लिया था। पानीपत की पहली लड़ाई और भारत में मुगल शासन की नींव दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भिड़ंत हुई थी। इस भिड़ंत में इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई और यह कड़ी, इस युद्ध ने पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया और इस युद्ध का नाम था पानीपत का पहला लड़ाई। जी हाँ, पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526। इस पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जिसमें उसकी हार हुई और बाबर इस युद्ध में जीत के साथ भारत में मुगलों का शासन शुरू हो चुका था और बक्सर की लड़ाई तक चलता रहा। बक्सर की लड़ाई के बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन कायम हो गया, जिसके बारे में आप जानते ही हैं क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी। तो ये मुगल शासन काल है। देख लीजिए, बाबर जो है 1526 से 1530, आपको डेट याद नहीं करना है, बस बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर शाह आलम, फिर जहांदर शाह, फिर फारूक सियार, रफ़ीउद्दर्जत, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीरपुर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह जफ़र। आपको ये भी याद नहीं करना है। प्रथम 7 महान शासकों के बारे में याद कर लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर ने तैमूर लंग के वंश में जन्म लिया। तैमूर लंग इतिहास में सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। लंगड़ा होने के कारण इसको तैमूर लंग भी पड़ा इसका नाम। जन्म स्थान बाबर का उज्बेकिस्तान फरगना में था। बाबर का मकबरा काबुल में था और उसकी जीवनी का नाम था तुजुक ए बाबरी, एट मीन बाबरनामा। बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे उसका याद करने का ट्रिक है, पिया खाया, चला घर पहुंचा और मर गया। बाबर के द्वारा लड़े गए तो पहला तो पिया खाया, चला घर पहुंच और मर गया। पहला मतलब युद्ध का परिणाम था पानीपत, पिया। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पटक दिया और मुगल समाज की स्थापना की। उसके बाद फिर खानवा, पिया खाया यानी खानवा। 1527 युद्ध का बाबर में राणा सांगा को हरा दिया। फिर उसका पिया खाया, फिर चल दिया तो चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने इस युद्ध में मेदिनी राय को हराया और 1529 में चल दिया घर की ओर तो घग्गर की लड़ाई में इस युद्ध में महमूद लोदी को हरा दिया गया और बाबर इस प्रकार भारत में शासन का एक दरवाज़ा खुल चुका था। हालांकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं 1530 से 1540 और फिर जीवन भर भटकते भटकते फाइनली 1555 में वापस मिलता है उसको मौका और 1556 में पता है दीनपना जगह है, वहाँ से पुस्तकालय से गिरने के बाद मौत होती है। तो काबुल में जन्म होता है हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसकी जीवनी का नाम है हुमायूं नामा, जिसको उनकी बहन ने लिखा है जिनका नाम था गुलबदन बेगम। बाबर की मृत्यु के बाद अपने बेटे हुमायूं का अपना उत्तराधिकार, जैसे आपको बताया गया। हुमायूं ने लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया, पर मुगलों का भारत में आधिपत्य जमाने में हुमायूं का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध जो थे उसका जो 1539 में चौसर का युद्ध हुआ था जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हरा था। शेर खान कौन है बताइए मुझे। जी हाँ, यह शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी ने बहुत ही छोटे अल्प काल में भारत की पूरी इतिहास को बदल कर रख दिया और उसने सिद्ध कर दिया कि योग्यता और तजुर्बे के बल पर बड़े से बड़े शासक और वंश को हिलाया जा सकता है, जो हमें शेरशाह से सीखने को मिलता है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं को हराया गया। फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ जिसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इसमें फिर शेरशाह ने हुमायूं को पटक दिया और फिर 1540 से 1555 हुमायूं का ज़िंदगी जो है एक तरह से मतलब का चूहे वाली ज़िंदगी हो गई। बिल में छुप छुप के इधर उधर भटकने वाला ज़िंदगी कर दिया था। जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहे तब तक हुमायूं का कदम भारत में मतलब जम नहीं पाया और फाइनली जब शेरशाह की कालिंजर में मौत हो गई, बम हाथ में फट चुका था और उसके बाद फिर उनको मौका मिलता है हुमायूं को और वापस आते हैं और 1 साल के लिए रहते हैं और फिर दीनपना नामक सीढ़ी से गिरने से मौत होती है।
उसके बाद उनका पुत्र का नाम है अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर। अकबर जो है आपको पता होगा इनका जन्म स्थान अमरकोट है, गुजरात। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। इनका आत्मकथा आईने अकबरी है, जिनका नाम अकबरनामा भी कहा जाता है, और अकबरनामा के रचयिता जो थे वो अबुल फजल थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद हिंदू राजा हेमू ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए चढ़ाई कर दी थी। हेमू ने स्वयं को अपने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मात्र 13 वर्ष का था, और उस समय उसको दिल्ली का अगला शासक घोषित करना थोड़ा सा मतलब सही ढंग था नहीं। इसलिए अकबर का असली नाम तो आप जानते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हालांकि बेहरम जो आपको पता होगा, बेरम खान, जो कि अकबर की सेना का सेना अध्यक्ष था, उसी की सहायता से अकबर कई वर्षों तक दिल्ली पर शासन करता रहा। पानीपत का जब युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, उसके बीच में कैसे लड़ा गया। पानीपत का युद्ध जो है हेमचंद्र यानी हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। हालांकि हेमू बहुत शक्तिशाली, बहुत ही पराक्रमी राजा था, लेकिन चूंकि उसकी आंख में तीर लग गई, जिसके कारण हेमू की मौत हो गई। अकबर की उम्र उस समय 14 वर्ष थी, लेकिन अकबर की सेना अध्यक्षता अकबर के खास सेनापति बहरम खान कर रहे थे। पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय हुई, हेमू मारा गया। हेमू का असली नाम था हेमचंद्र विक्रम। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर ने बहरम खान की सहायता से दिल्ली पर यहाँ पर बहरम नहीं है, आप समझ सकते हैं। अकबर के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कुछ लिए गए, जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर अकबर ने श्रद्धालुओं पर लगने वाले जजिया कर को ख़त्म कर दिया। आपको तिथि याद नहीं रखना, बस उसके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे आप तो इसको नज़र तोड़ा लीजिए। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। अब मोदी जी के सरकार में यानी योगी की सरकार में वो वापस उल्टा हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ सांप्रदायिकता का एक रंग रूप दिख रहा है। अकबर के शासनकाल में कुछ लड़ी गई लड़ाइयाँ थी, ये युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था 1500। हालांकि हेमू यहाँ पर अकबर की कोई भूमिका नहीं थी, उनका सारा मतलब बेरम खान ही कर रहा था। 1507 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ और अकबर ने बहरम खान को पटका। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध खूब लड़ा, मर्दाना था वो। जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, हर बच्चा आप जब जाइएगा राजस्थान में तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रचलित है, और महाराणा प्रताप इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हालांकि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में किसी की जीत और किसी की हार की कोई निर्णय नहीं निकला था, इसलिए ये कहना कि महाराणा प्रताप हार गए थे ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। अकबर के जो 9 रत्न थे, 9th जम अकबर, उसमें पहला था बीरबल, जिसका मतलब कॉमन नाम महेश दास था। तानसेन और रामतनु पांडे इसका नाम था। मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन। उसके बाद काल आता है जहांगीर का। जहांगीर जिनका जन्म फतेहपुर सिकरी में था। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है। आत्मकथा तुझु के जहांगीरी है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम को पता है किससे प्यार होता, लिख लीजिए कमेंट में, गाना भी निकला था उसका। सन 1588 में सलीम की शादी जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ। जोधाबाई ये जो थी वो राजा उदय सिंह की बेटी थी, मालवा की बेटी, मतलब राजा उदय सिंह की बेटी। 1592 में सलीम के दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ बन गया। जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की, जिसको जहांगीर द्वारा नूर जहाँ की उपाधि दी गई थी। मेहरुनिसा को ही नूर जहाँ कहा जाता है। नूर जहाँ की माँ का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम ने ही गुलाब के पंखुड़ी से इत्र की खोज की थी। असमत बेगम जिसने गुलाब की पंखुड़ी से इत्र की खोज की थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। यही जहांगीर का मतलब सांप्रदायिकता दिखता है। 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आया, जी हुजूरी किया, और फिर एक तरह से भारत के काला दिन की शुरुआत हो चुकी थी उस समय से। सर 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर रॉयल फरमान जारी किया गया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिली। फिर आता है शाहजहाँ, जिनका जन्म स्थान लाहौर है, पाकिस्तान है। शाहजहाँ का मकबरा ताजमहल में है। इनका आत्मकथा शाहजहाँनामा है। शाहजहाँनामा इनायत खान द्वारा लिखा गया है। शाहजहाँ के बचपन का नाम जैसे बताया गया पहले खुर्रम था। शाहजहाँ और ताजमहल की कहानी। 1612 में शाहजहाँ की शादी एक अर्जुमन बानो बेगम मुमताज़ महल से हुई थी। मुमताज़ महल की मृत्यु उनके 14वें बेटे का जन्म के समय हो गया था। मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने 1638 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया। शाहजहाँ के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई, जैसे ताजमहल है, शाहजहानाबाद है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली 6 का इलाका है शाहजहानाबाद। कश्मीरी गेट से लेकर दिल्ली के गेट को शाहजहानाबाद बोलते हैं। उसके बाद जामा मस्जिद, फिर लाल किला, फिर दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, ये सारे के सारे
शाहजहाँ का कृत्य है। औरंगजेब, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, दाऊद। औरंगजेब का मकबरा है, जो मकबरा क्या बोलते हैं उसको, मकबरा दौलताबाद में है। औरंगजेब की आत्मकथा का नाम था आलमगीर। औरंगजेब की शादी दिलरस बानो बेगम, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सब याद नहीं। रबिया की बीवी की याद में ही ये याद रखिएगा, रबिया की बीवी की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया, जो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है। अब बीबी के मकबरे का ताजमहल का फुअड़ कहते हैं, दूसरा ताजमहल काला। 1669 में औरंगजेब ने 3 हिंदुओं को ध्वस्त कराया था। वो था सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, केशव राव मंदिर मथुरा का। औरंगजेब से जुड़ी कुछ जानकारी देखिए। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण कर दिया, उन्हें मार दिया गया, बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब के द्वारा 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई। औरंगजेब ने तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया और औरंगजेब द्वारा जुआ खेलना भी मना कर दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया फिर से वापस वसूलना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बाद में जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। जयसिंह द्वारा दिल्ली और जयपुर में घड़ी का निर्माण करवाया गया। तो ये था औरंगजेब के शासनकाल। इसका मतलब हम लोगों ने भारत के प्रमुख, जो मुगल वंश के प्रमुख शासक थे, उनकी समाप्ति करते हैं। और ये एक तरह से संक्षिप्त वीडियो है जिसमें आपको बस ये बताया गया कि क्या टाइमलाइन था और कौन से महत्वपूर्ण कदमों को उठाया गया था विभिन्न मुगल के शासकों के द्वारा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।